मंडला से बड़ी खबर, किसानों की ट्रैक्टर रैली ने प्रशासन को हिला दिया। बता दें, जिले भर से आए लगभग 300 ट्रैक्टरों के काफिले ने आज जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे 30 पर रैली निकालते हुए घंटों तक जाम लगाया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन की नीतियां उनकी मेहनत पर भारी पड़ रही हैं। दरअसल प्रशासन ने खेतों में फसल कटाई के बाद बची पराली यानी नरवाई जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो खेत की तैयारी में ज़्यादा मजदूरी, ट्रैक्टर और डीजल का खर्चा बढ़ जाता है। जब किसानों ने शहर में रैली निकालने की कोशिश की तो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद किसानों ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। काफ़ी मशक्कत के बाद एडीएम मंडला ने किसानों की प्रमुख मांगें मान ली। उन्होंने कहा कि अभी किसानों पर पराली जलाने को लेकर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। साथ ही किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे पराली न जलाने के वैकल्पिक तरीके अपनाएं। इसके उपरांत किसानों ने शांत तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली और प्रशासन का सहयोग किया। हालांकि किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी बाकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। मंडला से महेशमती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर साहब ने जो आदेश जारी किया है कि पराली मत जलाए किसान, और किसानों का कहना यह है कि पराली बिना जलाए हमारी खेती नहीं हो सकती है। जिस कारण से जो किसान आज यहाँ पे आया हुआ था, कलेक्टर साहब को बुला रहे थे, कलेक्टर साहब नहीं आ रहे थे। एसडीएम मैडम आई, एसडीएम मैडम बोली मैं बात करके बता रही हूँ, परंतु अभी तक कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इस कारण से किसानों को मजबूरन रोड में आना पड़ा। अगर मान लीजिए आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा आपका अगला कदम? किसान रोड में बैठ जाएगा, आंदोलन करने को तैयार। तो ये है सीवी पटेल जी जो कि बता रहे थे कि किसान अब अपनी मांगों को लेकर अड़ गया है और अब रोड में बैठने के लिए भी तैयार है। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ बैठ भी गए हैं। किसानों ने इस रोड को जाम भी कर दिया है और ये स्थिति आप देख सकते हैं। अब स्थिति यहाँ बिगड़ने लगी है। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जब मांग नहीं सुन रहा है तो अब किसान भी जो है प्रशासन की मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। और किसानों ने यहाँ पर रोड को जाम कर दिया। कुछ किसान यहाँ बैठ गए हैं, कुछ लेट गए हैं और अब इस रोड को जाम कर दिया। आगे की जो भी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। सर, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, किसान भी परेशान हो रहे हैं। दोनों तरफ लगभग 2-2 किलोमीटर का जाम लग गया है। राहगीर भी परेशान हो रहा है, आम नागरिक परेशान हो रहा है। प्रशासन आपकी बात सुन नहीं रहा। क्या होगा आपका अगला कदम? अगला कदम ये लगातार जो चल रहा है सतत चलता रहेगा। ये आंदोलन चलता रहेगा। हम प्रशासन से, बहुत बड़ी हमारी समस्या नहीं है, ये दिल्ली भोपाल की समस्या नहीं है, ये बहुत छोटी सी मंडला कलेक्टर के मुंह में है। वो जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं ना, जिस तरह से मैं भाषण दे रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी आके बोल दे कि नरवाई जलाने का जो आदेश हुआ था वो फिलहाल निलंबित किया जाता है, आंदोलन समाप्त। यदि प्रशासन इतना भी बोलने के लिए किसानों के सामने आके बोलने को तैयार नहीं है तो अब किसान भी बैठा हुआ है, प्रशासन भी बैठा है, हम भी बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी है, माना जाता है किसान बड़ा दयालु होता है, लेकिन उसके बाद भी आप भी हठ धर्मता करके बैठे हुए हैं। आगे क्या? मेरे ख्याल से ये बात जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। अब आप बताइए, क्या किसान दंड खाने के लिए आज तैयार हो जाए? प्रशासन ने आदेश किया है उसके खिलाफ है कि हम नरवाई जला रहे हैं, आप हमारे ऊपर लठ बरसा रहे हो, आप कह रहे हो हम आपको जेल भिजवा देंगे, आप कह रहे हो हम आपके ऊपर जुर्माना कर देंगे। ये प्रशासन की गलती है, किसान की गलती? हम आप पत्रकार हो, समझदार लोग हो, हम तो आप इसी पूछ रहे हैं। प्रशासन ने आदेश किया है कि किसान ने आदेश किया? किसान तो कह रहा है कि भैया हमारी समस्या हल कर दो, आप वो आदेश निलंबित कर दो, हम चले जा रहे हैं घर। मूल चीज तो इतनी सी। हाँ भाई, जैसा कि पराली को लेकर के प्रशासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, साथ में ही प्रशासन द्वारा यह भी नियम बनाया गया, बहुत सारी मशीनें किसानों को दिखाई गई कि ये मशीन आएंगी जिससे पराली आपको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नरवाई आपकी उठा ली जाएगी। तो बहुत सारी मशीनों के विषय में डेमोन्स्ट्रेशन समय समय पर किया जाता रहा। किसानों को कितना फायदा मिला इन मशीनों का? मंडला जिले में तो जीरो। मंडला जिले में एक भी मशीन वो वाली हो जो ये अधिकारी लोग बता रहे हैं तो आप हमें बता दो। और भाई साहब एक चीज बताइए, मैं अभी इतनी देर से भाषण दे रहा हूँ, आप देखिए मंडला जिले में कितने रकबे वाला किसान है? आधा एकड़ वाला किसान है, 1 एकड़ वाला किसान है, 2 एकड़ वाला किसान है। 2 एकड़ वाला किसान क्या 10 लाख की मशीन ला सकता है? आप मेरे को बता दीजिए। वो तो परंपरागत खेती पर निर्भर है।
तो उसकी समस्या है। बड़े किसान मंडला जिले में कितने हैं? 1% भी बड़ा किसान नहीं है मंडला जिले में। मंडला जिले का ज्यादातर किसान सीमांत कृषक है और उसकी सीमांत कृषक ही यहाँ बैठा हुआ है। मंडला जैसे जिले में ये आदेश की आवश्यकता ही नहीं थी। ये मंडला जिले के लिए है ही नहीं ये आदेश। ये तो फोकट में जारी कर रहे हैं इस तरह के आदेश, और लिखित में आदेश जारी। हम तो कह रहे हैं मौके के आके आप बोलिए ना, मौखिक आके बोल दीजिए कि ये आदेश हम निलंबित करते हैं किसानों के। हम तो 3 घंटे से आग्रह ही कर रहे हैं। कोई उग्र आंदोलन हुआ तो बता दें, किस किसान ने बदतमीजी की हो तो बता दें। किसान तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है और बहुत सीधा सीधा हम बोल रहे हैं कि हमारी बहुत छोटी समस्या है, आप आके बोल दें आंदोलन खत्म। अब प्रशासन हठधर्मता में तो हम तो हठधर्मता में। प्राण जाहि पर वचन न जाहि किसान का। किसानों को लोग जानते नहीं हैं। ये किसान बहुत अड़ियल होता है। ये अभी घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन यदि घर से बाहर निकला है तो इसकी जबान खाली नहीं जाएगी। जब तक ये अपनी जो समस्या बोल रहा है वो हल नहीं होएगी, तब तक घर जाने वाला नहीं। तो ये प्रशासन को चेत जाना चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं वो प्रशासनिक अधिकारी से जाके पूछें। धन्यवाद। एक छोटी सी मांग, आखिरी मांग इन्होंने रखी हुई है कि पराली जलाने को लेकर जो नियम बनाया गया है, तो उस नियम के विषय में लिखित ना दे करके अगर प्रशासन मौखिक भी बोल देता है कि इस नियम को शिथिल किया जाता है और किसी भी किसान को किसी प्रकार की इसमें किसी प्रकार का अपराध घोषित किया जाएगा और ना ही उनको किसी प्रकार की सजा दी जाएगी। बस इतनी सी मांग किसानों की है। इसको लेकर के यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और आखिरी मांग को लेकर के प्रशासन भी सामने की ओर आ रहा हो सकता है। इस मांग को अब मान लिया जाए। जाम के लिए उनको ये बताया गया कि प्रशासन से मार्गदर्शन लेंगे। पराली पे उनका विरोध है। और दूसरा उनकी एक शिकायत ये थी कि डीडीए ने जैसे आर्डर तो करा दिया पर डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रशिक्षण नहीं कराया। तो मैंने कहा वो प्रशिक्षण करा देंगे आप लोग, कैसे प्रबंधन किया जाए नरवाई का। बिना ऊपर से लिए नहीं कर पाएंगे। मांगे तो बहुत सारी थी। पराली वाली कार्रवाई रोकने की मांग थी और ये जो हार्वेस्टर में एसएमएस वो लगाना है उसको रोकने की मांग थी। ये 2-3 मांगे थी जो कि पराली ऐसा नहीं बोला गया। मार्गदर्शन लेंगे, तब तक थोड़ा शिथिल रखेंगे। किसान यहाँ अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेके आए हैं, जिसमें मुख्य बिंदु है इस वर्ष पराली जलाने में जो प्रतिबंध लगाया गया है, उस वजह से किसानों को परेशानी हो रही है और उस मांग को लेकर किसान यहाँ आए हुए थे। मगर किसानों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, तो इस समय हाईवे पे खड़े हुए हैं और कलेक्टर साहब का या किसी उच्च अधिकारी का यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और किसानों की बात सुने। किसानों के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार है। पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है पराली जलाने संबंधी, उस आदेश को वापस लिया जाए। दूसरा ये है कि किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है इस साल और पोर्टल बंद हो गया है, तो उस पोर्टल को पुनः चालू करवा के किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तीसरी परेशानी है किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, तो उनको खाद बीज की समुचित व्यवस्था करवाई जाए। चौथा बिंदु ये है कि किसानों के जो फसलें खराब हुई हैं, पानी अतिवृष्टि से जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की समय पर जांच होकर और उनको उचित समय पर मुआवजा दिलाया जाए। इसी प्रकार की और भी कुछ अन्य मांगे हैं जो कहना चाहिए ज्ञापन में दी हुई हैं, उसको आप संबंधित उससे प्राप्त कर सकते हैं। क्या जरूरत पड़ेगी आज हाईवे जाम करना? प्रशासन बात नहीं सुन रहा है। प्रशासन किसानों की कोई भी बात नहीं सुनता है। इनको आप एप्लीकेशन दो, इनकी 181 में शिकायत करो, ये किसी भी तरीके से घुमा फिरा के किसान को जो है एक तरीके से भ्रम में डाल देते हैं। इसलिए आज सारे किसान इकट्ठे हुए कि एक बार में हम सारी समस्याओं का यहाँ हल करें। आगे ये प्लान है कि यदि संबंधित अधिकारी आगे बात नहीं करते हैं तो हमें कुछ दूसरी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, जो कि प्रशासन के लिए बड़ी अप्रिय स्थिति बन सकती है। मैं हेमंत पटेल, ग्राम सिलगी का किसान हूँ। अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं किसान पुत्र हूँ। मैं नाम से नहीं किसानी से जाना जाता हूँ। आज हमारी मजबूरी बन गई है कि हम खेतों में अच्छे लग रहे हैं, पर आज हमें रोड में आके बैठना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के पास इतना समय नहीं है, वो वीडियो बनवाने जाते हैं कहाँ? खेतों में, पर किसानों से मिलने नहीं आते हैं। खेतों में रोपा लगाने जाते हैं पर किसान रोड में मर रहा है। मजबूरी हमारी बन रही कि आज यही खाना बनाएंगे। कई अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं रोड जाम करने। हम किसी को परेशान करने नहीं आए हैं। जिला प्रशासन हमारी मांग पूरी कर दे,
पराली हम नहीं जलाना चाहते, पर वो हमारी व्यवस्था ही नहीं कर रहा है। बोलते हैं आदेश जारी हो गया है, पर व्यवस्था के नाम में यहाँ कुछ नहीं है। वो बोलते हैं सुपर सीडिल। जिला प्रशासन ने एक सुपर सीडिल ला के दिखा दे हमें मंडला जिला के लिए। किसान क्या करेगा? पराली जलाएगा। किसान क्या करेगा? पराली जलाएगा। कब तक बैठेंगे यहाँ पर? जब तक कलेक्टर साहब यहाँ आके हमारी सुन नहीं लेंगे। कलेक्टर साहब को सब चीज के टाइम मिलता है, पर हमसे मिलने का टाइम नहीं मिलता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय।